हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मरतोलिया और मैं रहती हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों में फ्रेंड। और अभी मॉर्निंग के ना 7:30-8 बज चुके हैं फ्रेंड, 7:30 या 8 ही हो रहा है अभी, क्योंकि नहा धो के अभी मैं पूजा करके आ चुकी हूँ यहाँ पर को। और फ्रेंड, जैसे कि आज हरेला है, हम पहाड़ियों का ना उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार होता है ये हरेले का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोगों का त्योहार है फ्रेंड और अभी हरेला काटेंगे बच्चे। तो आप लोगों को भी हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हरेला जो त्योहार होता है वो हरियाली के प्रतीक होता है। इससे ये होता है कि मतलब ना, जैसे 9 दिन में हरेला करता है, इससे पहले जो मैंने हरेला बोया था वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया। तो वो 9 या 11 दिन में कटता है। तो हम लोगों का तो 11 दिन में कटता है, क्योंकि हमने पहले बो दिया था 6 तारीख के दिन। तो आज हरेला कट रहा है अभी। और तो हरियाली का प्रतीक होता है। और ना पेड़ भी, इस दिन ना पेड़ भी लगाया जाता है फ्रेंड। हरेले के दिन जो भी पेड़ आप लगाओगे, चाहे फल के लगाओ चाहे फूलों के लगाओ, तो वो पेड़ हो जाते हैं आज के दिन, और ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने भी लगाया है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसमें दिखा भी सकती हूँ, नहीं भी आप आगे देखते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों को एक बार फिर से कहती हूँ, उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार की आपको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। तो अभी ना क्या कहते हैं, बच्चे नहा रहे थे, तो तभी मैंने कहा कि मैं तो नहा धो के आ गई थी और मैंने पूजा भी कर ली है मंदिर में यहाँ पर को। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने पहाड़ी रीति रिवाज। और सो फ्रेंड, आज मैंने ना रेड कलर का सूट पहना है और कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और ये सूट ना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ना इस सितारे वगैरह बहुत ज़्यादा है, स्टोन है, पूरा चमक रहा है ये। और ये ना मेरा मैंने ना ये मजूरी में ही सिलाया है, क्योंकि मेरा ना फट गया, वो डिफेक्ट हो गई थी मेरी ये साड़ी थी फ्रेंड। तो ये देखिए मेरी साड़ी थी, और ये मेरी साड़ी ना थोड़ा सा डिफेक्ट हो गई थी एक जगह से, तो पहनने लायक थोड़ा सा नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो, मैं क्या कहते हैं, साड़ी फट गई है तो इसको सूट बना लेती हूँ और काम में लगा लेती हूँ। तो तभी मैंने ये रेड कलर का सूट सिला है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है करके, मतलब बर्बाद नहीं गया ना मैंने सूट। ये छोटे जैसे त्यौहार आते हैं, ये इन त्योहारों में मैं इसको पहन सकती हूँ, हरेला, राखी, इन चीज़ों में। तो मैंने ये बना लिया है। तो बताना आप कैसा लग रहा है करके। और फ्रेंड, इसी के साथ ना यहाँ का मौसम देखिए, आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। मौसम देखिए फ्रेंड, आज बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम हो रहा है। सामने ना कल तक सामने पहाड़ वगैरह नहीं दिखते थे, लेकिन आज पहाड़ दिख रहे हैं। और कहीं पर को काले बादल लगे हुए हैं फ्रेंड अभी भी। लेकिन आज मॉर्निंग के टाइम से ही ना मौसम यहाँ खुला हुआ है। ये देखिए, उस साइड भी धूप आई हुई है और इधर से भी ना, इधर से है काला मौसम, वो बाजार की साइड से। तो हो सकता है शाम तक बारिश भी आ जाए फ्रेंड। और यहाँ पर को रुद्र को देखो, ये आज इसने स्कूल की छुट्टी ना, तो रुद्र ने ना आज स्कूल की छुट्टी कर रखी है, ये घर ही में है। और अग्रिम की तो स्कूल की छुट्टी है आज, उनके स्कूल में हरेली की छुट्टी होती है। और सामने देखो हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। और वहाँ जंगलों में ना कुछ जानवर भी आए हैं जो कि घास वगैरह खा रहे हैं। अभी मशीन का काम चल रहा है, रोड बन रहा है, तो यहाँ से मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। देखिए वो सामने देखिए जेसीबी मशीन। तो मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और सामने दुर्नागिनी माता के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड, ये देखिए। और आजकल हरियाली तो दिन पर दिन बढ़ ही रही है, बरसात का मौसम है जैसे कि। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पर को ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं बैठ चुकी हूँ। और मैंने ना कल हरेला, कल मैंने मम्मी ने कल मेरे को, मेरी सासू माँ ने ये हरी वाली चूड़ी पहना दी थी फ्रेंड। ये देखिए, आज हमारा हरेला का त्योहार था, तो मम्मी ने एक दिन पहले ही मेरे को ये चूड़ी पहना दी। कैसी लग रही है फ्रेंड बताना। देखिए, गोरी है कलैया। फ्रेंड, कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ बताना। चल, तो फ्रेंड, जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में मैं जल्दी उठ गई थी। एक तो वैसे भी जल्दी उठी जाती हूँ मैं, लेकिन त्योहार के दिनों में कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठना पड़ता है। और जल्दी उठने के बाद भी पता नहीं फ्रेंड क्या होता है, काम पूरा ही नहीं हो पाता है।
तो यहाँ मंदिर में नहा धो के मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पहले मैं फ्रेश तो फूल तोड़ के लाई ऊपर से, और उसके बाद फिर यहाँ पर पिठा अक्षत घोल दिया है मैंने, चंदन वगैरह। तो पिठा घोलने के बाद सबसे पहले अपने को लगाया जाता है फ्रेंड, उसके बाद फिर सभी देवी देवताओं को लगाया जाता है, सभी भगवानों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर को पिठा लगा रही हूँ मैंने सब चीज़ घोल के रख दिया है यहाँ पर को। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया जला रखा है। तो दिया देख लीजिए, मैंने दिया भी जला दिया है। अब जलाऊंगी मैं अगरबत्ती। तो धूप भी जलाती हूँ, लेकिन आज धूप नहीं है। और सब चीज़ ना कहते हैं सब दिन के रंगे चंगे, त्योहार के दिन नहीं होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो जैसे मैं शाम को बर्तन धोने लगी तो कल पीताम्बरी मेरा ख़त्म हो गया था, तो पीताम्बरी से नहीं धोया है मैंने बर्तन, विम-बार से ही धो रखा है। और ऐसे ही कभी होता है। और अभी यहाँ पर को वैसी धूप जलाने वाली थी, तो अभी धूप नहीं था, तो अगरबत्ती थी, मैंने वो जला दिया और दिया जला रखा है। तो फ्रेंड हो जाता है कभी कभी ऐसा, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में ना भगवान जी के प्रति। तो यहाँ पर को पूजा हो रही है, जैसे कि आज हरेला है फ्रेंड, और हरेले की तैयारी चल रही है हम सभी लोगों की। तो बच्चों से भी नहा लो कह रही थी मैं, बच्चों ने भी नहा रहे हैं। अभी छोटा वाला नहा के आ गया है, बड़ा वाला घुसा है नहाने के लिए बाथरूम में। तो यहाँ पर को मेरी पूजा हो रही है। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो फ्रेंड किचन में जाके फिर मैंने पूड़ी वगैरह बनानी है। मैंने उड़द की दाल भिगा रखी है, उसको भी पीसना है, और आज मैं मिक्सी में ही पीसूँगी क्योंकि देर हो रही है बहुत। और उसके बाद फिर पूड़ी बनानी है, बड़े बनाने हैं, बहुत काम है फ्रेंड। और आज ना मैंने हरेले के दिन कहीं और जगह भी जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और पतिदेव जी ने भी अभी नहीं नहाया है, वो भी मार्केट गए हैं, सामान लाने के लिए गए हैं। तो वहाँ से आएंगे फिर नहाएंगे वो। और मम्मी लोगों ने नहा लिया है। छोटी वाली मम्मी तो चली गई हैं दुकान, और बड़ी वाली मम्मी भी नहीं गई है। तो यहाँ पर को मेरा पूजा हो गया है। आरती ले रही हूँ मैं, आप लोगों को भी दिला रही हूँ। तो यहाँ पर आरती भी ले ली है, और आप लोगों को भी आरती। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे फ्रेंड। पूजा तो मेरी हो चुकी है यहाँ पर को। और उसके बाद फिर मेरा किचन का काम है। जैसे त्यौहार होता है ना, त्यौहार के दिन हम लोग जल्दी उड़ जाते हैं और दिन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ना हमारा काम पता नहीं पूरा नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी और रह गया, कुछ और रह गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पर को मैं तुलसी में जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो फूल डाल दिया है मैंने जल लोटे में, और यहाँ पर को सूर्य देव को जल चढ़ाऊंगी। वहीं पर को मेरी तुलसी का पौधा भी है। तो ये देखिए सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान स्वस्थ शरीर रखना, निरोगी रखना सभी को। तो इस तरह से पूजा करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। और सूर्य देव जी ना सभी की मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे तो इंसान सभी कुछ सही रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर किचन में चली गई हूँ। फिर ये मैंने कल रात को उड़द की दाल भिगा दी थी। वैसे इसको पहाड़ी में हम मास बोलते हैं, मास की दाल, और इसे उड़द बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया था, और ये पूड़ी बना रही हूँ मैं। और सबसे पहले तो अग्नि देवता के लिए ही बनाऊँगी, अग्नि में चढ़ाते हैं। और वैसे भी कोई भी खाना बने तो सबसे पहले ना अग्नि देवता में ही चढ़ाना चाहिए, चाहे दाल रोटी बनाओ, दाल सब्जी बनाओ। तो डेली मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले कोई भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं अग्नि देवता को चढ़ाती हूँ। तो अग्नि में मैंने पूरी छोटी छोटी बनाई थी, मैंने चढ़ा दिया है। अब गाय के लिए बना रही हूँ, पहले गाय के लिए बनाती हूँ, उसके बाद फिर हम मंदिर के लिए बनाएंगे। मंदिर में ना हरेला काटने से पहले वहाँ पर बड़े और पूरी रखना पड़ता है। ये हम पहाड़ी लोगों का रिवाज होता है। जैसे कोई भी पूजा पाठ हो तो सबसे पहले मंदिर के लिए ही तैयारी करनी पड़ती है, अपने इष्ट देवताओं के लिए। तो यहाँ पर को मैं पूरी बनाऊंगी तो, और सबसे पहले मंदिर के लिए रखूंगी और बड़े बनाऊंगी, और उसके बाद फिर सभी के लिए बाद में बनाऊंगी। पहले हरेला काटेंगे हम, अभी हरेला नहीं काट रखा है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर को मैंने पूरी भी बना ली है। और उसके बाद फिर ये देखिए गर्मा गर्म पूरी बन चुकी है मेरी। और अब जाऊंगी मैं मंदिर में, पूरी रख के आऊँगी वहाँ पर को। तो इस तरह से ना पूजा करते हैं हम, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अलग सी दिल में खुशी होती है, आज त्यौहार है करके जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी सिखाती हूँ मैं ये सब चीज़ें। और आप देखना मैं ना हरेला ना मेरे दोनों बच्चे ही काटते हैं, हर साल वही काटते हैं। पहले तो पंडित जी लोग
सो फ्रेंड, यहाँ पर को अब हरेला काटने लग गए हैं बच्चे। और ये देखिए मेरा हरेला हो गया है और इतना बढ़िया हो रहा है ना मेरा हरेला, बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर का हो रहा है और बहुत घना घना हो रहा है। और हरेले को ना एक दिन पहले हमने गोड़ लिया था और गोड़ के फिर इसको ना धागे से बांध देते हैं, रक्षा धागा होता है उससे बांधते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी बना के रख दी है, दिया भी जला दिया है और बच्चे भी मेरे यहाँ बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर को अब दोनों बच्चे हरेला काटेंगे। तो मैंने कहा दोनों बच्चे काटो, एक 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 टोकरी का एक काटेगा, एक टोकरी का एक, क्योंकि दोनों जने ना क्या, एक कह रहा था मैं काटूंगा, एक कह रहा था मैं काटूंगा, तो मैंने कहा एक एक टोकरी काट लो दोनों जने। तो यहाँ पर को देखिए हरेला ना बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन बच्चों को काटना नहीं आया ना अच्छे से, तो उन्होंने ऐसे फतोड़ फतोड़ के काट दिया है, मतलब अच्छे एक समान से नहीं काटा है। तो अब उसके बाद हरेला काटने से पहले मैं इनको टीका लगाऊंगी। फ्रेंड यहाँ पर को देखना, पहले हरेला काटने से पहले ना टीका चंदन लगाया जाता है बच्चों को, उसके बाद फिर हरेले को लगाया जाता है। तो यहाँ पर को मैंने तो पूजा करते टाइम लगा लिया था अपना, और बच्चों को लगा रही हूँ मैं अब यहाँ पर को, और अग्रिम को लगा के फिर अब रुद्र को लगाऊंगी। तो इस तरह से फ्रेंड पहाड़ी रीति रिवाज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हरेला काटने के बाद सबसे पहले हरेला ना गणेश जी को चढ़ता है। कोई भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले गणेश जी को ही चढ़ाया जाता है और गणेश जी का ही पूजा की जाती है और अपने इष्ट देवताओं की करी जाती है। तो यहाँ पर को अब अग्रिम और रुद्र दोनों जने हरेला काटेंगे। ये देखिए मैं हरेले को भी टीका अक्षत लगा रही हूँ। उसके बाद हरेला काट के फिर मैं सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाऊंगी, अपने इष्ट देवताओं को चढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना पहाड़ में कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं को पूजा जाता है, गणेश जी को पूजा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग अपने को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर को देखिए मेरे बेटे ने काट रहा है अग्रिम। तो इस तरह से एक एक करके दोनों ने एक एक टोकरी पकड़ ली है। और दराती ना मैंने इनको नहीं दी काटने के लिए फ्रेंड, क्योंकि ना दराती से काटना नहीं आता है बच्चों को, कहीं हाथ खुद काटेंगे करके मैंने एक चाकू दे दिया है बड़ा वाला। तो यहाँ पर को उसने काटा, अब ये दूसरा वाला कह रहा है मैं काटूंगा इसको, तो ये भी काट रहा है। तो पहले तो पंडित आते थे पहले के ज़माने में काटने के लिए, अब हम लोग ना बच्चों से ही कटवा लेते हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चे ने काट दिया है। और उसके बाद फ्रेंड अब हम ना गणेश जी को चढ़ाएंगे। ये देखिए तो गणेश जी में हरेला रखेंगे और उसके बाद फिर इष्ट देवताओं में पूजा करेंगे। तो इस तरह से करनी चाहिए। अपने उत्तराखंड का ये लोक पर्व त्योहार है हरेले का, और पेड़ भी हमने लगा दिया है एक। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए पूजा हो रही है। उसके बाद फिर अभी योगी ने नहीं नहाया है, वो भी नहाएगा, और उसके ताऊ का भी। तो मम्मी अभी किचन में ही है, बड़ी मम्मी नीचे। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक बच्चों का करा लेती हूँ करके, और अभी वो लोग आएंगे ऊपर फिर उनका भी करेंगे। तो यहाँ पर को ये देखिए गणेश जी को पूज रही हूँ मैं, और इसमें कहना पड़ता है जी रहे जाग रहे झुन्न होए फुल्ल होए, ये वाला मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो ये आशीर्वाद दिया जाता है बच्चों को। तो खूब लंबी उम्र हो, खूब दीर्घ आयु हो तुम्हारी, और सद्बुद्धि दे भगवान तुमको। तो इस तरह से भगवान जी से, गणेश जी से बच्चों के लिए कामना करी जाती है मंगल पूर्ति की। तो यहाँ पर को आप पूजा हो गई है फ्रेंड। उसके बाद मैं बच्चों को बैठक हॉल में ले जाऊंगी और अच्छे से बैठ के फिर वहीं पर को बच्चों का हरेला करूंगी। तो यहाँ पर आरती भी हो गई है, हमारी पूजा हो गई है। तो यहाँ पर को मैं अग्रिम का सर पूज रही हूँ, यहाँ पर हरेला चढ़ाऊंगी इसको। तो 5 बार करा जाता है या 3 बार करा जाता है, तो मैंने दोनों ही बच्चों के 5 बार कर रखा है। तो जी रहे जाग रहे झुन्न होए फुल्ल होए, यो दिन बाहर भेटन रहे, हाथी जति बलवान होए, शेर जति ताकतवर होए, दुब जति चौड़ होए। इस तरह से पूरा आशीर्वाद बच्चों को दिया जाता है फ्रेंड, और दिल से कामना करनी पड़ती है कि भगवान बच्चों को सद्बुद्धि देना, इनकी लंबी उम्र हो, इनका भविष्य उज्जवल हो, इस तरह से। तो एक बार अग्रिम का कर लिया है मैंने, और अब रुद्र का करूंगी, और बच्चों की आरती भी करी जाती है। तो फ्रेंड जो कुछ भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं घर में, चाहे मेरे पति देव कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो अपने बच्चों के लिए ही करा जाता है। कोई भी व्यक्ति ना अपने बच्चों के लिए करता है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हम लोग भी खुश रहते हैं। हर कोई माँ बाप का ऐसा ही होता है। तो ये दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मतलब कोई भी दुख तकलीफ आए, चाहे हमें आ जाए, लेकिन बच्चों को कुछ ना आए। तो यहाँ पर को मैं अपने बेटे, छोटे वाले बेटे के लिए भी भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान इसकी लंबी आयु हो और इसको सद्बुद्धि देना, हमेशा अच्छे कार्य करे, हमेशा मतलब इसका भविष्य उज्जवल हो और हमेशा मतलब तरक्की करते रहे। तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ सच्चे दिल से बच्चों के लिए। तो
यहाँ पर को पूजा भी हो गई है और इसकी भी आरती कर लूँगी मैं। और उसके बाद फिर मेरा तो जब से मेरी शादी हुई है तो हमारे इधर तो हरेला किसी ने मेरे सर में नहीं रखा है अभी तक, और ना ही भैया दूज के दिन चूड़े रखे जाते हैं। यहाँ पर कभी मानते हैं, तो वहाँ तो मेरी मम्मी लोग रखते थे, आमा लोग रखते थे, तो यहाँ कोई नहीं फ्रेंड, मैं अपने सर में ना खुद ही रख लेती हूँ। मुझे तो शौक भी है हरेला रखने का और मैं रख लेती हूँ। ये देखिए वहाँ पर से मैंने अपने सर में भी रख लिया है, मुझे अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, इसी के साथ फ्रेंड यहाँ पर को आप आज हमारा जैसे कि हरेला हो गया है, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी को हरेले की ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों के लिए भी, सभी के लिए हरेला है। तो हमारे यहाँ ना इस तरह से हरेला पर्व मनाया जाता है। पिठा, अक्षत और चंदन सब चीज़ घोल रखा है और फूल रखा है थाली में, और ये है हरेला फ्रेंड। और इसको ना आज मतलब उत्तराखंड का ये लोकप्रिय त्यौहार है, तो इसको सर में रखा जाता है, पैरों से करके ऊपर को ले जाते हैं। और इसमें सर पूजते टाइम बोला जाता है अपने बच्चों के लिए या अपने भाइयों के लिए भगवान जी से प्रार्थना करा जाता है, और उनसे उनके लिए प्रार्थना मांगी जाती है कि जी रहे, जाग रहे, झुलने हुए, फुलने हुए, यो दिन बार भेटने रहे, जुग जत्ती चौड़ होए, हाथी जत्ती बलवान होए, शेर जत्ती ताकतवर होए। इसको ऐसे बोलना पड़ता है। तो अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद मांगना पड़ता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि खूब लंबी आयु हो तुम्हारी, खूब दीर्घ आयु पाए, खूब बुद्धि पाए, बलवान बने। तो इस तरह से शक्तिशाली बनो और सद्बुद्धि आए, भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। तो ये प्रार्थना करी जाती है। तो मैं भी आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ, और मेरी तरफ से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, उन सबको हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर दिया। हाँ, सो फ्रेंड, मैंने ना सर में हरेला रखते हैं, तो मैंने सर में से ना गिर जा रहा था, तो मैंने देखो यहाँ पर को हरेला लगा रखा है, दिख रहा है रुद्र? बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, सो फ्रेंड, मैंने यहाँ हरेला लगा रखा है, और मुझे ना हरेला लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड हरेला लगाना। तो ये देखिए, कोई लोग वीडियो में लगा रहे हैं तो ऐसे में पैरों से सर को, पैरों से हमारे सर को दे तुम्हारा। जी रहे, जाग रहे, झूलना है, फूलना है, जत्ती बलवान हुए, शेर जत्ती ताकतवर हुए, शादी हो जाए, नौकरी झट लाग जाओ तेरी, जल्दी भाभी आ जाए, सद्बुद्धि आओ, भगवान है क्या, जल्दी भाभी आ जाए, खराब आदत छूट जाओ, एक सर में घास बना दी देखो, जैसी खाना करवा रहा है, ये पच्छा लांगना छोड़ दे। सब नीचे आ गया दो फिर से। अब 2 पत्ते कान में रख ले। चलो चलो आप खाना खाओ, चलो। और हमारा खाना बन चुका है, हरेला भी पूज दिया है, बच्चों का सर भी पूज दिया है, और सबको खाना खिला दिया है। सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं खाना खा के। अब खा रही हूँ मैं, और आज मैंने ना खाने में बना रखा है पूड़ियाँ, और ये बड़े बनाए हैं, दाल बनाई है मिक्स, और बैगन की और शिमला मिर्च की टपकी बनाई है, और साथ में सिमैया की खीर बना रखी है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, उन सब के लिए खाना लगा दिया है। आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी टेस्टी टेस्टी खाने का आनंद लें। तो ये है दाल और बड़े, पूरी, आलू बैगन की टपकी, और ये है सिमैया की खीर।
सो फ्रेंड, खाना हम लोगों ने खा लिया है सबने अपने, और खाना खाने के बाद अब हो गए हैं बर्तन। तो अब पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मिलूंगी आपसे। बर्तन धोते हुए का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है, और लेकिन ना अब बर्तन धो लेती हूँ पहले। और आज त्योहार है तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। ये देखिए पूरा गैस साफ करना है, और ये पूरा फैला हुआ है अभी। और अब मैं इनको पूरा साफ कर लेती हूँ पहले, और फिर मिलूंगी फ्रेंड मैं आपसे। सो फ्रेंड, यहाँ पर को देखिए मैंने पूरा किचन साफ कर दिया है अच्छे से। ये देखिए अभी तक कितना गंदा हो रहा था, अब पूरा साफ कर दिया है। उधर सिंक भी साफ कर दिया है, और यहाँ पर को बर्तन भी धो दिए हैं। सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। इसमें आ ही नहीं रहे थे टोकरी में, आधे मैंने अलग रखे हैं। ये देखिए। सो फ्रेंड, मेरे बर्तन धुल चुके हैं। ये देखिए बर्तन धो दिए हैं, और झाड़ू पोछा भी कर दिया है, गैस साफ कर दिया है इधर। ये अब मैंने कपड़े धोने हैं ऊपर। कपड़े नहाए हुए कपड़े वैसे ही हैं सबके। बच्चों ने भी नहाया, बच्चों के पापा ने भी, हमने भी नहाया, तो कपड़े वैसे ही हैं। पहले यहाँ का खिलाने पिलाने का कर दिया और बर्तन धो दिए। अब जाती हूँ मैं ऊपर, और ऊपर कपड़े धोती हूँ फ्रेंड। अब